स्मार्ट वर्कशॉप सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्मार्ट वर्कशॉप सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर बना रहे हैं। लेकिन डेमो देने से पहले स्मार्ट वर्कशॉप सॉफ्टवेयर है क्या, उसका मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। स्मार्ट वर्कशॉप एक गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। गैरेजेस के अलावा जो कार डिटेल सेंटर होते हैं, कार सर्विस सेंटर होते हैं, कार वॉशिंग सेंटर होते हैं, वो भी ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है उससे आप अपने बिजनेस का सभी डिटेल डिजिटली मैनेज कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने कस्टमर्स को सर्विस भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो स्मार्ट वर्कशॉप एक छोटा लेकिन इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए वो सभी फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर आप परचेस मैनेजमेंट का सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट का सिस्टम है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जॉब कार्ड और बिलिंग का सिस्टम है, इसके अलावा एक्सपेंस मैनेजमेंट का सिस्टम है, स्टॉक ट्रैकिंग का सिस्टम है, अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स है। तो ये सभी फीचर्स आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके बिजनेस के लिए। ये जो सॉफ्टवेयर है उसका मेन एडवांटेज ये है कि आप इसे लैपटॉप, डेस्कटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों के ऊपर, तो आप इसे टैबलेट या फिर मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट वर्कशॉप सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको पहले साइन अप करना है, जिससे आपका एक अकाउंट बन जाएगा और आप ये सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं और सभी फीचर्स आप उसके अंदर टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट बन गया है तो लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब हम ये सॉफ्टवेयर का डेमो देंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो पहला स्क्रीन दिखाई देगा उसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड पे आपको सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। इसमें पहला है ऑनलाइन बुकिंग लिंक। तो ये लिंक को आप कॉपी करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, वहाँ से वो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और वो सर्विस सीधे आपको आपके मोबाइल या फिर ये अकाउंट में मिलेगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी डेट, तो आपका जो सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन है वो कब एक्सपायर होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है एसएमएस बैलेंस, तो यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट में एसएमएस बैलेंस होता है वो दिखाई देगा। उसके बाद है अलर्ट, तो जो भी अलर्ट मैसेजेस आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटस है वो दिखाई देंगे, जैसे कि आपके टोटल कस्टमर कितने हैं, आज का सेल कितना हुआ, करंट मंथ का सेल कितना हुआ, आज का परचेस क्या है, करंट मंथ का परचेस क्या हुआ है, आज का एक्सपेंस क्या है, करंट मंथ का टोटल एक्सपेंस क्या है, और साथ ही साथ करंट मंथ का टोटल प्रॉफिट लॉस और लास्ट 12 मतलब पूरे साल का प्रॉफिट लॉस क्या है वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं ये शॉर्टकट मेनू है, जो यहाँ पे दिए गए हैं उसी के हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रीन ओपन करके जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग लिस्ट देखना है, जॉब कार्ड बनाना है या इनवॉइस बनाना है, जो भी आप अपने सर्विसेज है उसका सेटअप करना है, फिर जो भी एक्सपेंस है वो ऐड करना है। सपोर्ट का ऑप्शन भी है, तो आपको कुछ हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। आपको नया स्टाफ बनाना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी कस्टमर्स हैं वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही साथ नए कस्टमर भी बना सकते हैं।
और आपका जो प्रोफाइल का सेटिंग है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। ये सब स्क्रीन हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्टेप बाय स्टेप सभी मेनू हैं। हम यही सभी मेनू स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेटिंग। अभी किसी भी मेनू को आपको ओपन करना है तो सीधे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो सब मेनू है वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। अब हम पहला जो मेनू है प्रोफाइल सेटिंग ये देखेंगे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का जो प्रोफाइल है वो देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना वर्कशॉप या गैरेजेस है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, आपका नाम चेंज कर सकते हो, फिर जो भी आपका एड्रेस है, स्टेट, सिटी, पिन कोड, वो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर जो इनवॉइस जनरेट होता है उसके ऊपर आपका लोगो चाहिए तो वो आप लोगो यहाँ से अपलोड कर दो। ये उसका साइज़ है तो ये साइज़ में आप लोगो अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेटअप होता है। ये इसलिए है क्योंकि जो भी आपका बिल निकलेगा, मान लीजिए कि अभी 2030 2040 ईयर चल रहा है और आपके इनवॉइस 1 नंबर से स्टार्ट करने हैं, तो वो सेट कर दीजिए 2030 2040। अगर नेक्स्ट ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग पे आके ये ईयर चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर वाइज जो भी आपके इन्वॉइसेस है वो वापस 1 नंबर से स्टार्ट हो गए। यहाँ पे आपको इन्वॉइस का जो हेडर है वो क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पे टैक्स हेडर रखना है तो यहाँ पे टैक्स टाइप कर दीजिए, टैक्स हेडर। अगर जो इन्वॉइस जनरेट होता है उसके फुटर में आपको कुछ रिमार्क लिखना है, जैसे कि जो भी पेमेंट हुआ है वो वापस रिफंड नहीं हो सकता या कोई भी रिमार्क, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। अभी ये जो 2 ऑप्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है परचेज रिलेटेड टैक्स सेटअप। तो ये क्या है कि जो आप जो भी परचेस करते हो वो बिल के अंदर कुछ टैक्सेस होते हैं, तो आप जब परचेस की एंट्री करोगे तो वो टैक्स की भी एंट्री करनी होती है। तो वो अगर टैक्स की एंट्री करनी है आपको, तो इस हिसाब से जो भी टैक्स है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि ये टैक्स 1 है, टैक्स 2 है, मैंने वो 2 सिलेक्ट किया है। पहला होगा CGST, दूसरा होगा SGST। मान लीजिए सिर्फ वैट है तो सिर्फ ये सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे वैट लिख दीजिए। सिंपल, इतना ही करना है, ये दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है। लेकिन हमें 2 टैक्स होते हैं तो फिर यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कीजिए और फिर CGST SGST को हमने सिलेक्ट किया। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम परचेस करेंगे वो परचेस के अंदर CGST SGST का कॉलम होगा और वहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम जो सेल करते हैं वो भी टैक्स इनेबल इनवॉइस आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे जो भी टैक्स आप लेते हो कस्टमर से उसे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका इनवॉइस में सिर्फ एक ही टैक्स है तो यहाँ पे एक ही वैल्यू सिलेक्ट कीजिए और वो जो भी टैक्स का नाम है वो सिलेक्ट कर दीजिए। सिंपल। अगर आपके 2 टैक्स है जैसे कि CGST SGST तो वो सिलेक्ट कीजिए, या फिर 3 है तो 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम फ़िलहाल 2 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है, डू यू वांट टू डिस्प्ले टैक्स नेम एंड नंबर इन इनवॉइस। इसका मतलब ये है कि जो भी हम इनवॉइस निकालेंगे उसके अंदर हमारा जो भी टैक्स का नाम और नंबर होता है वो हमें डिस्प्ले करना है या नहीं। अगर हम टैक्स वाला इनवॉइस निकालेंगे तो फिर ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे GST नंबर। और हमारा GST का जो भी नंबर होगा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इस हिसाब से आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाहो वो कर सकते हो और यहाँ पे उसके बाद सेव कर दीजिए।
तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो अब सेव हो गए हैं और यहाँ पे वो डिटेल आप देख सकते हो। तो ये प्रोफाइल सेटिंग हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एसएमएस सेटिंग। ये जो स्क्रीन है यहाँ से आप ऑटोमेटिक एसएमएस सेट कर सकते हो। जैसे कि ये पहला है, सेंड इनवॉइस और बिल बाय एसएमएस टू कस्टमर, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस के थ्रू वो सेंड होगा वो भी लिखा हुआ है। मतलब जब भी आप बिल निकालोगे उसके तुरंत बाद उस वो जो इनवॉइस है उसका डिजिटल कॉपी एसएमएस के थ्रू आप भेज सकते हो। वो जो एसएमएस का फॉर्मेट है वो इस हिसाब से रहेगा। अगर आपको ये मैसेज को स्टार्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये मैसेज एक्टिवेट हो गया। अगर आपको नहीं करना है तो बंद कर दीजिए। फिर दूसरा है सर्विस रिमाइंडर मैसेज। तो आपको जो भी कस्टमर है आपके, उसको रेगुलर सर्विस रिमाइंडर के मैसेज ऑटोमेटिक मोड पे सेट करना है, तो इसे आप एक्टिव कर दीजिए। और यहाँ पे वो कौन सा मैसेज कब सेंड होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा वो देख सकते हैं। उसी हिसाब से बुकिंग के रिलेटेड भी एसएमएस आप यहाँ से एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन जो है वो एसएमएस सेटिंग के लिए है। उसके बाद जो तीसरा मेनू है वो है एसएमएस बैलेंस। यहाँ से आप अपना एसएमएस का बैलेंस चेक कर सकते हो, और अगर आपको एसएमएस परचेस करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके सीधे एसएमएस परचेस भी कर सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन है माई प्लान। अगर आप फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हो या फिर आप पेड सब्सक्राइबर हो और उसके बाद आपको रिन्यू करना है या नया सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप सीधे यहाँ पे करके भी ले सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और वहाँ से फिर आप पे करके यूज़ कर सकते हो। सेटिंग में उसके बाद का ऑप्शन है चेंज पासवर्ड। यहाँ से आप अपना जो भी पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है लॉग आउट। तो सिस्टम से अगर लॉग आउट होना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमारा सेटिंग मेनू जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन है मैनेज स्टाफ। यहाँ पे आपको जो भी आपने स्टाफ क्रिएट किए हुए हैं उसका लिस्ट दिखेगा। आपको अगर नया स्टाफ क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। मैनेज स्टाफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके गैरेज या फिर आपके सर्विस सेंटर में जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं या जो भी स्टाफ या जो भी ऑपरेटर है जिसको आप ये सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं जिससे वो एंट्री कर सके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद वो स्टाफ ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। हम पहले एक एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको स्टाफ का नाम लिखना है, यहाँ पे उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो लिखना है, उसका जो भी ईमेल एड्रेस है वो लिखना है। ये अगर आपको डालना है उसका जॉइनिंग डेट या फिर उसका फ़ोटो अपलोड करना है या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट और उसका एड्रेस, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी ये रेट स्टार्ट है वो आपको कंपलसरी डालना है। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करोगे ये स्टाफ क्रिएट हो गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टाफ या किसी भी स्टाफ को अगर आपको किसी भी स्टाफ को इनएक्टिव करना है तो आप सीधे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको किसी भी स्टाफ को सर्च करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप स्टाफ के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो स्टाफ के नाम के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये स्टाफ की डिटेल आपको एडिट करनी है तो आप यहाँ पे एडिट करके कर सकते हैं। ये जो पहला आइकन है वेब प्रीव्यू का है, जहाँ पे आप जो भी स्टाफ क्रिएट करते हो वो दिखाई देगा और उसका आईडी और पासवर्ड दिखाई देगा।
जब भी आप स्टाफ को क्रिएट करोगे सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड जनरेट कर देगा और आईडी उसका मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है वो है परमिशन, मतलब वहाँ पे क्लिक करके आप ये जो स्टाफ है उसको सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा परमिशन देना चाहते हैं, मतलब वो स्टाफ सॉफ्टवेयर में क्या क्या एक्सेस कर सकता है वो मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप क्लिक करोगे तो यही मेनू ओपन होगा। आपको सिर्फ स्टाफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो मेनू है वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि ये स्टाफ को आपको कौन कौन सा परमिशन देना है, जिससे आपका सॉफ्टवेयर और डेटा का जो सिक्योरिटी है वो मैनेज रह सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कस्टमर्स का जॉब कार्ड और बिलिंग प्रोसेस और बिल की हिस्ट्री देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक्सपेंस और एक्सपेंस मैनेजमेंट देना चाहते हैं। वेंडर और जो भी परचेस किया हुआ है वो देना चाहते हैं। तो इतनी चीज़ें सिलेक्ट कर दीजिए जो जो आप उनको देना चाहते हो और सबमिट कर दीजिए। तो अब आपने स्टाफ को परमिशन भी दे दी। इससे क्या होगा, जब भी स्टाफ लॉगिन करेगा वो सिर्फ आपने जो स्क्रीन उनको दिया है वही देख पाएगा, दूसरा सॉफ्टवेयर में स्क्रीन नहीं देख पाएगा। तो इससे आप आपके सॉफ्टवेयर में डेटा सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टाफ उतना ही एक्सेस कर पाएगा जितना आपको उनको दिया है। तो यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। उसके बाद है सर्विसेज और आइटम मैनेजमेंट, जिसमें पहला है सर्विस कैटेगरी। आप अपनी वर्कशॉप या फिर गैरेज या फिर कार वॉशिंग या डिटेलिंग सेंटर में जो जो भी सर्विस आप देते हो, जैसे कि कार की जनरल सर्विस, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, स्पा सर्विस या फिर आप कुछ स्पेयर पार्ट बेचते भी हो, तो वो सब कैटेगरी आपको यहाँ पे सेटअप करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ कैटेगरी मिल जाएगी, इसके अलावा भी आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो। अदर कैटेगरी भी है जिसके अंदर आप मिसेलिनियस आइटम्स या फिर ऐसा समझ लीजिए फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट है या दूसरा कोई चार्जेस है जिसका प्राइसेस फिक्स नहीं रहता है, वो आइटम या सर्विस आप अदर कैटेगरी में डालोगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैटेगरी दिखेगी। अगर कोई नया कैटेगरी आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आप कोई भी कैटेगरी बना के सेव कर दीजिए, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। किसी भी कैटेगरी को सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, या फिर किसी भी कैटेगरी को आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे इनएक्टिव भी कर सकते हो। एक बार कैटेगरी सेटअप हो जाए उसके बाद होती है सर्विसेज या फिर आइटम का रेट सेटअप करना। यहाँ पे आप अपनी वर्कशॉप या गैरेजेस फिर कार डिटेलिंग सेंटर में जो जो भी सर्विसेज आप सेल करते हो वो सब यहाँ पे सेटअप करना है, और जो प्राइस पे आप वो सर्विस सेल करते हो वो भी डालना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हमने डाली हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी, आप चाहो तो उसे यहाँ पे एडिट करके उसका प्राइस या फिर उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो। पहले हम देखेंगे कैसे एक नया सर्विसेज या आइटम हम डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई नया कैटेगरी बैलेंसिंग में डालना है या फिर स्पा सर्विस में डालना है, और यहाँ पे कार वॉश आप कितने प्राइस में वो सर्विस बेचते हो, मतलब आप कार वॉश का कितना चार्ज लेते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ऑर्डर नंबर, आप सर्विस का ऑर्डर नंबर जो भी है वो डाल सकते हो। रिमार्क, आप यहाँ पे कोई भी रिमार्क ये सर्विसेज के रिलेटेड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
दूसरा है ये डू यू वांट टू ऐड टैक्स। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रोफाइल सेटिंग के अंदर हमने जीएसटी या फिर टैक्स हमने सेटअप किया है, मतलब हम जो भी सर्विस देंगे उसके ऊपर क्या टैक्स लगाएंगे। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सर्विस ऐसी है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिएगा, सीधे सेव कर दीजिएगा। या फिर कोई सर्विस ऐसी है जिसके ऊपर इसके ऊपर टैक्स है, तो इसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 18% टैक्स लगता है, तो यहाँ पे 9% और यहाँ पे 9%। जो भी सर्विस इस पे टैक्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी टैक्स के बाद फाइनल अमाउंट होगा वो पर्टिकुलर आइटम का या सर्विसेज का वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद सेव कर दीजिए। ये आपकी सर्विस सेटअप हो गई। इसका डिटेल देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप डिटेल देख सकते हैं। किसी भी सर्विसेज को सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वॉश वर्ड यूज़ किया तो जितनी भी सर्विस जो वॉश रिलेटेड है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो आप इजीली यहाँ से सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी सर्विसेज होगी, लेकिन और वो सभी सर्विसेज के अंदर आपको टैक्स सेटअप करना है, तो आप 1 बाय 1 एडिट करके भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक सेटअप टैक्स का ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आप टैक्स सेटअप करोगे तो आपने जितनी भी सर्विस सेटअप की है, यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज आपने बनाई हैं वो सभी के अंडर ये टैक्स सेटअप हो जाएगा। इससे आपको एक एक आइटम के लिए टैक्स सेटअप नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्विसेज डाल सकते हो। आप अगर कोई स्पेयर पार्ट बेचते हो तो भी आप यहाँ पे स्पेयर पार्ट कैटेगरी के अंदर जो भी आप आइटम बेचते हो, फॉर एग्जांपल एयर फिल्टर या दूसरा कोई भी स्पेयर पार्ट, वो आप यहाँ पे लिख के जो भी प्राइस में आप बेचते हो वो सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज कितने प्राइस में बेचते हो वो सेटअप करना है। जितनी भी सर्विस है वो आप सर्विस कैटेगरी के अंदर सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 116 रिकॉर्ड है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स ही दिखाई देंगे। आपको ज़्यादा रिपोर्ट देखना है तो आप पेजिंग का यूज़ कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, प्रीवियस कीजिए और आपको रिकॉर्ड दिखाई देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड देखने हैं तो रिकॉर्ड साइज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप ये स्क्रीन को इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम सर्विस कैटेगरी और सर्विसेज सेट कर सकते हैं। परचेज मैनेजमेंट। परचेज मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन है मैनेज वेंडर्स। वेंडर्स मतलब जिसके पास से हम स्पेयर पार्ट या फिर दूसरी कोई भी आइटम परचेस करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे जो भी वेंडर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं एक वेंडर को क्रिएट। वेंडर क्रिएट करने के बाद हम वो वेंडर के पास से कौन कौन से आइटम या स्पेयर पार्ट परचेस करते हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सब आइटम या सब सर्विसेज होगी, आप चाहे तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। मान लीजिए हम ये 4 आइटम ये पर्टिकुलर वेंडर के पास से परचेस करते हैं, तो सेव कर दीजिए। तो हमारा जो वेंडर है वो क्रिएट हो गया। आप किसी भी वेंडर को इनएक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप उसका सभी डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप वो वेंडर को वापस एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है मैनेज परचेस, मतलब जब जब आप परचेस करते हो उसका एंट्री आपको यहाँ पे करना है, जिससे जो भी आइटम का स्टॉक है वो मैनेज हो जाएगा। उसमें पहला ऑप्शन है ऐड न्यू परचेस, मतलब जब भी नया बिल आएगा वो हमें ऐड करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी वेंडर के पास से हमने परचेस किया है उसे सिलेक्ट कर दीजिए। जो भी इनवॉइस नंबर होता है वो डाल दीजिए।
कौन सी डेट पे आपने परचेज़ किया। अगर वो पर्टिकुलर इनवॉइस का डिजिटल बिल आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी 4 चीज़ें ये पर्टिकुलर वेंडर के पास से परचेज़ करते हो वो दिखाई देगा। मान लीजिए आपने सिर्फ ये 2 आइटम ही परचेज़ किया है, एसी फिल्टर एंड एयर फिल्टर। तो यहाँ पे आप जो भी परचेज़ रेट है वो डाल दीजिए, मान लीजिए 1000 रुपये और यहाँ पे 1200। आपने 5 क्वांटिटी दोनों परचेज़ की है। अगर ये बिल के ऊपर आपको टैक्स लगा है तो आप वो टैक्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर टैक्स वाला इनवॉइस नहीं है तो यहाँ पे कुछ मत डालिए। ये आपका फाइनल अमाउंट हुआ और टोटल बिल आपका ये था, उसको आप सेव कर दीजिए। तो आप जो भी परचेस करते हो वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, इससे वो आइटम का स्टॉक भी मैनेज होता जाएगा। तो ये हमारा परचेस मैनेजमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे एक्सपेंस मैनेजमेंट। उसमें पहला ऑप्शन है एक्सपेंस कैटेगरी। एक्सपेंस मैनेजमेंट मतलब जो भी आपके ऑफिस या वर्कशॉप या गैरेजेस में जो भी एक्सपेंस होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो, सैलरी का हो या दूसरा किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे साल में या एवरी मंथ पता चलेगा कि आपका कितना एक्सपेंस होता है और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रैक होता है। तो यहाँ पे हमें पहले एक्सपेंस का कैटेगरी डालना है। कैटेगरी मतलब टाइप। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ वर्कशॉप रेंट। तो ये यहाँ पे वर्कशॉप रेंट का एक कैटेगरी क्रिएट हो गया। अगर आप किसी भी कैटेगरी को क्लोज करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके उसे एडिट भी कर सकते हो और डिलीट करना है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको जब जब एक्सपेंस आपका होता है तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। मतलब जब भी आप कोई भी बिल पे करते हो तो उसका एंट्री आपको यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल आपने वर्कशॉप का रेंट अभी दिया है तो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर दीजिए। पेमेंट मोड आपका कैश है तो कैश सिलेक्ट कर दीजिए। जो भी डेट को आपने पे किया है वो यहाँ पे डाल दीजिए। आप चाहे तो चेक नंबर, बैंक नेम और अमाउंट, तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आप जो भी बिल पे कर रहे हो उसको डिजिटली अपलोड करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो आपने यहाँ पे जो भी एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे आप क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। एडिट करके आप ये चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो ये रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ होगा वो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सपेंस की एंट्री करनी है, पहले कैटेगरी और उसके बाद जो भी एक्सपेंस आप करते हो वो। तो ये हमारा एक्सपेंस मैनेजमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे बिलिंग। बिलिंग सेक्शन में हम कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं, जॉब कार्ड बना सकते हैं और वहाँ से हम बिल जनरेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हम देखेंगे बिलिंग एंड जॉब कार्ड। कस्टमर्स के जो सेक्शन है उसके ऊपर मैं लास्ट में बात करूँगा। बिलिंग एंड जॉब कार्ड, तो यहाँ पे आपने जो भी जॉब कार्ड बनाए हुए हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। नया जॉब कार्ड बनाने या फिर नया बिल बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पहले डेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी व्हीकल नंबर है वो आपको डालना है। अगर कोई भी कस्टमर पहले आपके यहाँ पे आ चुका है तो उसका व्हीकल के डिटेल के ऊपर से बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको पहली बार ये डालना होगा। व्हीकल मॉडल, तो यहाँ पे आप व्हीकल का नाम लिख सकते हो।
यहाँ पे आप व्हीकल के रिलेटेड दूसरी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे कि कितना किलोमीटर है, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर्स का नेम, अगर आपको उसका एड्रेस भी लिखना है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहो तो फ्यूल मीटर भी यहाँ पे डाल सकते हो, और इसके रिलेटेड कोई भी दूसरा रिमार्क लिखना है, अगर कस्टमर की सर्विस के रिलेटेड लिखना है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन है सर्विसेज का। तो यहाँ पे सभी सर्विसेज आपको दिखाई देगी जो आपने क्रिएट की हुई है। अगर आप चाहो तो सर्विसेज को सर्च भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्च सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं अगर लिखूँगा फ़िल्टर, सर्च करूँगा तो यहाँ पे जितने भी फ़िल्टर है वो आ जाएंगे, एसी फ़िल्टर, एल फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर। यहाँ से हमें पहले सर्विस को सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी, उसका रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको कुछ डिस्काउंट अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और टैक्स के बाद जो भी टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये सर्विसेज को आपको ऐड करना है या फिर ये स्पेयर पार्ट आपने बेचा है उसको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने ये सर्विस अभी ऐड की हुई है। इसके अलावा आप दूसरी किसी भी सर्विसेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम कार वॉश का कैटेगरी लेते हैं। कार वॉश, उसका चार्ज इतना है, उसके ऊपर अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप दे सकते हो और ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 सभी सर्विसेज इसके अंदर डाल सकते हो। अदर सर्विसेज करके एक ऑप्शन आपको और भी मिलेगा, अदर लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे आप अपना जो भी लेबर कॉस्ट है वो भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 5000 हुआ, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट इतना हुआ। अगर आपको ये सेव करके अभी रख देना है और बाद में मॉडिफाई करना है तो आपको सेव एंड मॉडिफाई लेटर करना है, और अगर आपको सीधे बिल निकालना है तो सेव एंड जनरेट बिल करना है। हम पहले सेव करके मॉडिफाई का ऑप्शन रखेंगे। तो सेव एंड मॉडिफाई, जैसे ही आप सेव करोगे तो ये डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको ये जो एस्टीमेट है वो कस्टमर को सेंड करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे सेंड एस्टीमेशन एसएमएस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद कस्टमर को इसका मैसेज चला जाएगा। और यहाँ से अगर आपको ये पर्टिकुलर सर्विस के रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ भी अपलोड करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके 3 फ़ोटो तक अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वापस ये जॉब कार्ड को एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप जो भी सर्विस वापस डालना चाहते हो वो डाल दीजिए। आप जो भी सर्विस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर दीजिए, और किसी भी सर्विस को आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे डिलीट करके रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके बाद वापस सेव एंड मॉडिफाई। यहाँ से अगर आपको बिल जनरेट करना है तो आप सीधे जनरेट बिल पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे समरी दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आपको कस्टमर को वापस सर्विस रिमाइंडर भेजना है तो आप जो भी सर्विस के रिलेटेड रिमाइंडर भेजना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर दीजिए। कौन सी डेट को आपको भेजना है वो भी सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे सिस्टम ऑटोमेटिकली ही कस्टमर को एसएमएस भेज देगी रिमाइंडर का। यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो ये आपका बिल जनरेट हो गया। जनरेट हुआ बिल आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हो या फिर उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आपने एसएमएस सेटिंग ऑन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये बिल एसएमएस के थ्रू कस्टमर तक पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से आप जॉब कार्ड और बिल बना सकते हो। बिलिंग में आप बिल हिस्ट्री पे जाओगे
तो आपने अब तक जितने भी बिल बनाए हैं वो दिखाई देंगे। किसी भी बिल को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके आप किसी भी बिल को सर्च भी कर सकते हो। डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हो, जिससे दो डेट के बीच जितने भी बिल बने हैं वो आप देख सको। वापस बिल को प्रिंट करना है तो भी ये ऑप्शन है, अगर डिलीट करना है तो ये ऑप्शन है। जॉब कार्ड पे हम वापस जाएंगे और एक और बिल क्रिएट करेंगे। मैं आपको जस्ट बता दूं, अगर वही कार नंबर वापस आता है, वही कार वापस आती है आपके पास, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ ही साथ ये ऑप्शन भी आएगा सर्विस हिस्ट्री डिटेल। यहाँ पे क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर कस्टमर ने कितनी बार आपके यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस करवाई है उसका डिटेल देख सकते हो। उसी हिसाब से उसके बाद ऑप्शन है कस्टमर्स का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जॉब कार्ड बनाते वक्त कस्टमर्स जो भी आप डालोगे, व्हीकल नंबर, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको मैन्युअली कस्टमर को ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नए कस्टमर बना सकते हैं, या फिर कस्टमर का डिटेल यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जॉब कार्ड और बिलिंग कर सकते हैं। विदाउट टैक्स या टैक्सेबल इनवॉइस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिलिंग सेक्शन खत्म होता है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन बुकिंग के रिलेटेड। उसमें हम पहले डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक यूनिक लिंक मिलता है जो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी कस्टमर वो लिंक के साथ अपनी अपॉइंटमेंट या फिर अपना ऑनलाइन बुकिंग करता है, वो बुकिंग आपको यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग सेक्शन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर्स की डिटेल है वो आपको दिखाई देगी। आप चाहे तो यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी कस्टमर्स का जो भी ऑनलाइन बुकिंग का डिटेल है वो सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्टली अगर आपको उसका जॉब कार्ड या बिलिंग प्रोसेस पे जाना है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सब डिटेल फिल होके आ जाएगी। आपको यहाँ पे जो भी सर्विसेज है वो ऐड करके उसका जॉब कार्ड बनाना है या फिर बिलिंग की प्रोसेस करनी है। यहाँ पे ये स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो ऑनलाइन बुकिंग आपके पास आई हुई है उसका अभी स्टेटस पेंडिंग है। जो भी ऑनलाइन बुकिंग सबमिट होगी उसका अलर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, साथ ही साथ वो अलर्ट आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। तो इस तरह से आप ये ऑनलाइन बुकिंग का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम रिपोर्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट सेक्शन में आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है वो सब मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सपेंस के रिलेटेड रिपोर्ट, परचेस के रिलेटेड रिपोर्ट, करंट स्टॉक के रिपोर्ट, बिल समरी रिपोर्ट, बिल के डिटेल रिपोर्ट, कस्टमर रिपोर्ट और एसएमएस स्टेटस रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहला है एक्सपेंस रिपोर्ट। जितने भी रिपोर्ट्स है वो सभी रिपोर्ट पे आपको ऊपर टॉप पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ से आप आपके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, साथ ही साथ डेट वाइज भी आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा को एक्सपोर्ट टू एक्सेल या फिर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, मतलब आप एक्सेल में बैकअप भी ले सकते हैं। तो ये पहला जो रिपोर्ट है वो है एक्सपेंस का रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस का रिपोर्ट दिख जाएगा। दूसरा जो रिपोर्ट है वो परचेस समरी रिपोर्ट। यहाँ पे आपने जो भी परचेस किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है करंट स्टॉक रिपोर्ट। तो जो भी स्टॉक है उसका जो भी आइटम है उसका करंट अवेलेबल स्टॉक कितना है, उसका सेल प्राइस और परचेस वैल्यू और सेल वैल्यू कितनी है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। इसके अलावा बिल समरी रिपोर्ट, जहाँ पे आप जितने भी बिल आपने जनरेट किए हैं उसका समरी रिपोर्ट मिल जाएगा।
आप डेट वाइज बिल को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है बिल डिटेल रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपने बिल जनरेट किए हुए हैं उसका डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट में उसके बाद है कस्टमर रिपोर्ट की, तो यहाँ पे आप कस्टमर्स के सभी डिटेल देख सकते हैं। और उसके बाद है एसएमएस स्टेटस रिपोर्ट। तो जो भी एसएमएस सेंड होते हैं उसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन ख़त्म होता है। लास्ट जो सेक्शन है वो है सपोर्ट। सपोर्ट में जो ऑप्शन है वो है सपोर्ट रिक्वेस्ट। अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है और आपको हेल्प की ज़रूरत है या आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो आप यहाँ पे टिकट रेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है और सबमिट कर देना है। उससे जो भी टिकट जनरेट होती है तो एक टिकट नंबर बनता है और उसके बाद हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा टिकट सपोर्ट है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या फिर हमारे सपोर्ट का एक अलग से ईमेल है वहाँ पे भी ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारा डेडिकेटेड व्हाट्सअप सपोर्ट भी है। तो आप सीधे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको तुरंत हेल्प कर देंगे। तो हम कॉल सपोर्ट, व्हाट्सअप मैसेज सपोर्ट, टिकट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट सभी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, सपोर्ट के रिलेटेड जो भी नंबर है, ईमेल एड्रेस है, लिंक है, वो सब डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं। आप वहाँ पे डिटेल ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।